गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम लास्ट प्रयोगशाला के थोड़ा रिकैप करेंगे। तो लास्ट प्रयोगशाला में आपको याद होगा हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। सो वी विल ब्रीफ में देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमने सुने। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे कि जब आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा जब होश में है, तो उसे ये सारा सब कुछ किस तरह से नजर आएगा, क्या अनुभव होगा, कैसे पता चले कि आत्मा जाग गई है। तो हम पाएंगे कि हमारी जो ज्ञान की चर्निंग है वो एक अलग तरह की होगी, क्योंकि अभी तक हम इस ड्रामा वर्ल्ड को ही देख रहे थे, यही हमारे लिए सत्य था। पर जब आत्मा जागती है तो उसे बड़ा नक्शा नजर आता है। वो परम धाम, वो मेरा घर है, आत्माओं का परिवार, पिता, और उसके साथ साथ ये जो नाटक चल रहा है ये सारा देख सकती है। उसकी बुद्धि विशाल बन जाती है, पारस बुद्धि। तो जैसे ही ये बुद्धि हमारी बियॉन्ड चली जाती है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि नहीं, इस यहाँ पे इतना दुख है, इतनी अशांति है, तो एक्चुअल मदद किसे चाहिए। ड्रामा में दिख रहा है कि ये रोल्स दुखी है, रोल्स अशांत है, पर उसके पीछे जो आत्मा है, मदद उस आत्मा को चाहिए। ये आत्मा जब जाग जाती है तो उसे क्लियरली पता चलता है, देख पाती है वो। और ज्ञान की क्लैरिटी आती है तो अनेक जगह से हम ये नॉलेज सुनते हैं, हर एक का नॉलेज शेयरिंग अलग अलग है। तो ये परख शक्ति भी उसकी बढ़ती है समझने में कि ये पॉइंट जो मैं सुन रही हूँ ये बाबा ने कभी कहा है, ये कभी किसी मुरली में सुनाया गया है। तो क्योंकि अब हम बड़े नक्शे को, सत्य को जानते हैं, तो पॉइंट ज्ञान का ही पॉइंट है, बट उसकी सत्यता को पहचानना ये ये बुद्धि समझ सकती है। और ये जो ड्रामा है, ये रोल जो है, इसे मैं समझने का हमें इतना अनुभव हो गया है। पर जब आत्मा जागती है तो वो जब इस ड्रामा को देखती है तो उसे एक रियलाइजेशन आता है कि क्या ये मेरी फिल्म है, क्या ये मेरी कहानी है। मैं तो ड्रामा से बियॉन्ड हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। तो हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, इसके आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं कि आत्मा अभी होश में है या अभी आत्मा ड्रामा के कंट्रोल में है। और फिर एक और पॉइंट हमने देखा था कि आत्मा जब ये बड़ा नक्शा देखती है, स्वयं को एक पॉइंट होने का उसे एहसास होता है, तो उसे पता चलता है कि ये आत्मा को रियली किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना उसे हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए जीने के लिए। उसका अस्तित्व अविनाशी है, अनादि वो अस्तित्व करती है। तो ये जो ड्रामा के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, ड्रामा से अनेक वस्तु, वैभव, व्यक्ति से हम जो सुख का अनुभव करते हैं, वो डिपेंडेंसी, इसे बुद्धि देख सकती है कि ये आत्मा को इसकी ज़रूरत नहीं है।
वो जब रियलाइजेशन आएगा, तब आत्मा इस ड्रामा से डिटैच हो सकती है। और जब ड्रामा से डिटैच है, और जब उसे अपने श्रेष्ठ अस्तित्व का, अपनी महानता का निश्चय हो जाता है, और वो अपने परम धाम अलौकिक अनुभव करने लगती है, तो जो ये निराधार अनुभव है, ये ड्रामा से जिसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ना आत्मा, आत्मा होने का सुख अनुभव करती है, तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसे कई पॉइंट्स हमने सुने थे अलग अलग। और किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और आज आपने गौर किया होगा कि प्रशांत भाई नहीं है और अखिला बहन भी नहीं है, दोनों कोई सेवा में व्यस्त हैं। तो हम सभी मिलकर ये प्रयोगशाला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रीतेश भाई भी हैं और आप सभी हैं। सो आज का जो विषय है, आगे चल के हम समझ जाएंगे। पर नहीं, हमने देखा है कि बाबा हमेशा कहता है कि भाई भाई की दृष्टि रखो, आत्मा आत्मा भाई भाई है। अनेक मुरलियों में बाबा कहता है, जितना बाबा कहता है मुझे याद करो, उतना ही बाबा कहता है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि रखो। तो सभी हम ट्राई तो करते ही हैं, तो ये सभी पुरुषार्थी हैं। पर आपका क्या अनुभव है? क्या आपको आसान है ये भाई भाई की दृष्टि रखना, या डिफिकल्ट लगता है, या क्या अनुभव कहता है आपका, आपने प्रयोग जो किए हैं? क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स हम संबंध संपर्क में होते हैं, अकेले बैठ के योग करना, शांति सबसे दूर, ये तो अमृत वेला या कभी कभी हो सकता है। मेजॉरिटी हम किसी ना किसी से मिलते हैं, कोई ना कोई हमें दिखता है। तो क्या आपका अनुभव है? आसान है? कर पाते हैं? आप लिख सकते हैं। किसी ने कहा हाँ, सेंटर पर इजी है, परंतु स्ट्रेंजर के साथ डिफिकल्ट है। कभी कभी लौकिक फैमिली के साथ डिफिकल्ट होता है, खिसक जाता है। याद है तो इजी है, अगर बोलते हैं तो मुश्किल है। बहुत अभ्यास चाहिए। या इट्स वेरी नॉर्मल ना, सभी को ये अभ्यास डिफिकल्ट लगता है। तो क्यों ये डिफिकल्ट है, आज देखते हैं हम, ये हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है। एक कहानी से शुरू करेंगे। अगर एक फूल कोई चार अलग अलग व्यक्तियों को अगर हम दिखाएंगे, तो उससे उसमें से एक है आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट उस फूल की खूबसूरती देखेगा, आर्टिस्ट देखेगा कि रंग कितना सुंदर है, कितनी सिमेट्री है इस फ्लावर में। दूसरा जो बॉटनिस्ट है, वो देखेगा इसकी संरचना क्या है ना, किस तरह से ये फूल बना है, क्यों इस तरह से ना, ये किस तरह से खिलता है, या जो भी साइंस उसे उसकी बुद्धि में है उस अनुसार देखता है। तीसरा, अगर कोई हर्बलिस्ट है, तो वो देखेगा कि ये फूल है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या होगी। और कोई बिजनेसमैन है, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि ये फूल को अगर बाजार में अगर आज बेचेंगे, अगर इसका बिजनेस किया जाए, बहुत सुंदर फूल है, तो कैसे इसका बिजनेस कर सकते हैं, ये सारे प्लान्स उसके दिमाग में आएंगे इंस्टेंटली। तो जिस पहचान में हम होते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है इस ड्रामा वर्ल्ड में हमारे रोल के कारण,
तो उसी तरह हमारी दृष्टि होती है ना, जो भी चीज़ वस्तु जिसे भी हम देखते हैं व्यक्ति, तो हमारे आइडेंटिटी के अनुसार हम उसे देखते हैं ना, हमारी दृष्टि हमारी आइडेंटिटी से कंट्रोल होती है। ये एक इमेज शेयर करती हूँ, इससे बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि किस तरह से ये होता है। या तो अब हम इस मनसा की सेल्फी से बहुत परिचित है, सभी जानते हैं कि ये अभी हमारी मन की स्थिति है। ये जो ट्रू आइडेंटिटी है बिल्कुल छोटी सी रह गई है, और ड्रामा के रोल के बेस्ड जो जो व्यक्ति वस्तु वैभव जिसके जिसके हम कांटेक्ट में आते हैं, उसके आधार पर हम हमारी पहचान बनाते हैं। तो ये व्यक्ति है जिसकी सेल्फी मन की सेल्फी है, अगर उसके पास बहुत लग्जरी कार है, तो उसे अभिमान है कि मेरे पास ये कार है। तो किसी और को भी अगर वो देखता है गाड़ी के साथ, तो उसकी वैल्यू वो कौन सी कार चला रहा है, क्या मॉडल है ना, उसके साथ उसको वो वैल्यू करेगा ना, उसकी दृष्टि वो आदमी के ऊपर नहीं बट उसके कार से उसको कनेक्ट करेगा। अगर किसी को अपने पेशे से पहचान उसने बनाई है, कोई है लॉयर और उसको उसके लॉयर होने का उसको ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, तो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो देखता है तो ना उसके पेशे से उसे इवैल्यूएट करता है। किसी की आइडेंटिटी हो सकती है कि वो धर्म से रिलेट करते हैं, तो जैसे ही कोई दिखता है तो उसे लगेगा कि हाँ ये कौन से धर्म का है, उसका थॉट उसी पे जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज से भी आजकल कनेक्ट करते हैं, वो भी बड़ी आइडेंटिटी है वायुमंडल में। या कोई अगर अपने शरीर से अपने आप को अपनी पहचान बनाई है, तो जैसे ही किसी को देखता है तो उसकी नज़र उसके शरीर पर जाएगी, उसने क्या पहना है, क्या अनेक चीज़ें होती है शरीर को लेकर, तो न हमारी नज़र उस पर जाती है। और एज अपोज टू दैट, अगर कोई सोल कॉन्शियस है, तो सोल कॉन्शियस जब हम उस स्थिति में होते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति सामने आए, तो ना तो हम उसकी गाड़ी देखेंगे, ना तो उसका पेशा देखेंगे, ना तो उसका धर्म देखेंगे, शरीर देखेंगे, बट उस आत्मा को देखेंगे, नहीं कि ये आत्मा शांत स्वरूप है, श्रेष्ठ है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी को देखेंगे, क्योंकि हम उस ट्रू आइडेंटिटी में हैं। तो भले ही उस समय वो व्यक्ति क्रोधी है ना, आज के वरदान अनुसार बाबा ने कहा कि क्रोध के वश है, फिर भी हम आत्मा को देखेंगे तो वो हमें पीसफुल नजर आएगा। तो ये जो डायग्राम है, इससे हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये जितनी जितनी फॉल्स आइडेंटिटीज हमारे अंदर ज़्यादा है, उतना उतना हमारे लिए किसी और को आत्मा देखना डिफिकल्ट है। जितने फॉल्स आइडेंटिटीज ना कोई जैसे ही सामने कोई आएगा, तो इवन वस्तु को देख के भी जैसे ही किसे देखेंगे, अगर वो फॉल उससे मैं कनेक्ट करती हूँ, अगर मेरी आइडेंटिटी उसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑटोमेटिकली मेरी दृष्टि उसी रीति से सामने वाले को देखती है। तो ना इसका उत्तर जो हमने कहा कि भाई भाई देखना हमें क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी पूरा
देहभान से हम न आत्मा भरी है अभी। सो सिंपल आंसर हो सकता है कि जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, उतना उतना किसी को भी आत्मा देखना हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि जिसके अंदर कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, फॉल्स आइडेंटिटी ही नहीं है, तो उसे फिर आत्मा ही नजर आएगी। नहीं, सिंपल लगता है ये, राइट। और तीसरी और एक बात, तो बाबा, नहीं, हमने देखा है ना, हमारा लक्ष्य ही है कि हम फुल सोल कॉन्शियस बनना। नहीं, सारे ही देह अभिमान, सारे ही फॉल्स आइडेंटिटीज जिसको हम ईगोज भी कहते हैं, ये सभी को हटाकर फुली सोल कॉन्शियस बनना, ये हमारा लक्ष्य है। और बाबा इसके लिए विधि भी देता है। दूसरी बात जो बाबा हमेशा हमें कहता है कि मुझे याद करो। संबंध संपर्क में हम आते हैं, भाई भाई तो देखना ही है, पर बाबा कहता है कि मुझे याद करो। मुझे याद करो ना, बाबा ये क्यों कहता है? कि बाबा एक आत्मा है, परम आत्मा, जिस आत्मा का कोई शरीर नहीं है। तो अगर हम बाबा को बिंदु रूप में याद करते हैं, तो कोई भी शरीर, अगर हमारी शरीर से पहचान भले ही है, पर उसको अगर हम बिंदु रूप में याद करते हैं, तो वो जो मैं शरीर हूँ, ये जो हमारी पहचान है वो उस समय उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। बिंदु बिंदु को याद कर रहा है ना बाबा। या किसी इस ड्रामा में किसी रोल के साथ आइडेंटिफाई करता है, नहीं, बाबा सदैव सोल कॉन्शियस है, सदा के लिए 100% निरंतर सोल कॉन्शियस। उसे हमेशा याद है कि वो एक आत्मा है। भले ही उसका इस ड्रामा में बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे हाईएस्ट पार्ट बाबा को मिला है, पर वो उससे कनेक्ट नहीं करता है ना, वो उससे आइडेंटिफाई नहीं करता है ना। तभी हम कहते हैं कि बाबा 100% सोल कॉन्शियस है। बिकॉज बाबा का शरीर नहीं है, तो बाबा ड्रामा के किसी भी रोल से, किसी भी वस्तु से ना, किसी से भी वो अपनी पहचान नहीं बनाता है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, तो जो हमारी दृष्टि है, दृष्टि ये सारे ही ड्रामा की जो भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये सबसे बियॉन्ड चली जाती है। जैसे हमने देखा, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर की पहचान बढ़ती है, एटलीस्ट वो जागती है। पर अगर परमात्मा को देखेंगे तो हमारे अंदर जो सोल कॉन्शियसनेस है कि मैं आत्मा हूँ, इस आइडेंटिटी को हम हम जगाते हैं, नहीं, वो ऑटोमेटिकली जागती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो। नहीं, कितना फर्क है किसी देहधारी को याद करना कंपेयर टू परमात्मा को याद करना। देहधारी को याद करते हैं, हमारे देह अभिमान जागृत होते हैं और बढ़ते हैं। परमात्मा को याद करेंगे, हम आत्मा है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है ना, अगर सही याद है तो। इसलिए बाबा कहता है ना, अर्थ सहित मुझे याद करो। बाबा कहता है निराधार याद हो मेरी ना, एक आत्मा बिंदु। तो ये एक देह अभिमान को हटाने का ये एक बहुत ही सुंदर विधि है ना, बाबा हमें सुनाता है। अभी कई सेशंस हम देख रहे हैं ना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर, एक प्रेम है ना, ये सब होता है ना, ये सारा ही इंक्लूडेड है इसमें। पर बुद्धि से भी अगर हम समझते हैं कि कितने फायदे हैं, और बाबा को याद करने से हम किस तरह से हम सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, तो हम उसे
और सीरियसली देखेंगे, क्योंकि वो हमारी मंजिल ही है, सोल कॉन्शियस बनना। और जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा कहते हैं अर्थ सहित याद करो, तो बाबा का अर्थ सहित यानी बाबा ने हमें जो जो उसके बारे में सुनाया है, बाबा मुरली में बाबा का खुद का परिचय देता है, बाबा किस तरह से अगर 100% सोल कॉन्शियस है तो हर समय वो अविनाशी होने का अनुभव करता है, सदा अनादि हूँ, ये बाबा को उसका निश्चय है। बाबा को अनादि हूँ, अविनाशी हूँ, तो बाबा सदैव सुरक्षित होने का अनुभव करता है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्रामा का सीन बाबा को हिला नहीं सकता है, क्योंकि बाबा हमेशा उसी डायमेंशन में रहता है कि वो सदैव सेफ है, सुरक्षित है। और जब कोई सुरक्षित होता है तो शांत होगा। नहीं, अगर असुरक्षा है तो अशांति होगी, डिजायर्स होंगे। अगर मुझे ये मेरा है, ये कोई मुझसे नहीं ले, ये सारे अशांति और डिजायर्स के रूट्स हैं। पर बाबा को कोई भी नथिंग लैकिंग, बाबा के पास सब कुछ है। बाबा इस ड्रामा से आइडेंटिफाई ही नहीं करता है, वो बियॉन्ड रहता है। तो उससे कोई भी अपेक्षाएं नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से उसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति किसी की होती है तो वो प्रेम होता है ना, अनकंडीशनल प्रेम स्वरूप है बाबा। और करुणा ना, प्रेम और करुणा दोनों साथ साथ बाबा के अंदर हमेशा होती है। हम देखते हैं मुरली में बाबा किस तरह से मुरली चलाता है, और जब भी हम बाबा से कनेक्ट करते हैं तो हमें वो अनुभव होता है। और ये प्रेम, शांति का अनुभव और एवर कंटेंट, नहीं, फुल भरपूर भरपूरता का अनुभव बाबा करता है। तो जब हम बाबा को अर्थ सहित याद करते हैं ना, उसके गुणों के सहित याद करते हैं, देखते हैं ना बाबा किस तरह ना बाबा ऐसा है, तो बाबा को देखते देखते ना हमारे अंदर भी इन गुणों का अनुभव होने लगता है। योग यानी यही है। योग यानी बाबा को याद करना, यानी बाबा को अर्थ सहित देखना, बाबा है कौन, कैसा है, और उसका अनुभव ऑटोमेटिकली हम करेंगे। नहीं, कोई भी शांत व्यक्ति या कोई बहुत लविंग व्यक्ति हमारे सामने आती है तो ऑटोमेटिकली हम भी शांत अनुभव करते हैं। नहीं, हमारे अंदर भी एक अपनेपन का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उसकी प्रेम की दृष्टि हमको चेंज करती है, या हम देख पाते हैं कि वो कैसा प्रेम कर रहा है। इसी तरह से ना जब हम बाबा को उसके गुणों के सहित देखते हैं तो हमारे अंदर वो अनुभव होने लगते हैं। और नहीं, ये जो अनुभव है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरी प्राप्ति है। ये जो हम फॉल्स आइडेंटिटीज यहाँ देख रहे हैं, ये कैसे बढ़े हमारे अंदर। हमने इन फॉल्स आइडेंटिटीज से सुख पाया। फॉल्स आइडेंटिटीज से सुख पाने से ये आइडेंटिटीज बढ़ती गई। शुरुआत तो छोटे हिस्से होता है, पर जब हम उसको बार बार उसको अ, पानी देते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उससे खुश होते हैं, तो ये आइडेंटिटीज बढ़ती हैं। तो सेम वे, जिस अगर हमारा सोल कॉन्शियसनेस हमको बढ़ाना है तो नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में रहकर यानी बाबा के साथ रहकर, बाबा के की याद में अगर हम सुख का अनुभव करते हैं तो ये सोल कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती जाती है। तो ये
अगले इसमें हम देख सकते हैं कि बाबा को याद करने से हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस है, आत्म अभिमानी स्थिति, स्वमान, ये बढ़ता है। और ऑटोमेटिकली जब स्वमान बढ़ता है तो ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ है, जो हमने कन्फ्यूजन में बनाई है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि अब हमें पता चलता है ना सच्चा सुख कहाँ से मिलता है। ये तो ड्रामा बेस्ड सब कुछ है ना, ये बुद्धि से जब हम जानते हैं और फिर उसको राइट विधि जब हम अपनाते हैं, तो नहीं ये हमको ना समझ में आने लगती है ये डायनामिक्स कि क्या करने से क्या होगा। जब बाबा की याद में बाबा से कनेक्ट करके जब हम वो सुख अनुभव करते हैं, तो फिर ड्रामा से सुख पाने का उतना हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है। और इंटरेस्ट कम होगा तो ये न सारे ही फॉल्स आइडेंटिटीज, ये ईगो न रावण, ये न कमज़ोर होने लगता है। तो बाबा नहीं, बाबा कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि आप भक्त बनो मेरी ना, मुझे याद करो। बाबा को मालूम है किस तरह से ये देह अभिमान ये आत्माओं के निकलेंगे। ये आत्मा को सच्चा सुख अनुभव करना ज़रूरी है। और वो अभी क्योंकि हम ट्रेनी एंजल्स है, ये हमने अनेक प्रयोगशाला में हमने देखा ना, हम ट्रेनी हैं, तो भाई भाई की दृष्टि एकदम तो नहीं आ सकती है। तो बाबा कहता है मुझे याद करो। नहीं, जब आप मुझे जो इस ड्रामा से कंप्लीटली बियॉन्ड है, जो ईगोलेस है, जिससे कोई भी ड्रामा से कोई भी वो कनेक्शन नहीं रखता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है, कनेक्शन रखता है क्योंकि उसे प्रेम है, उसे करुणा है कि ये आत्माओं को यहाँ से मैं जगा कर नहीं वापस उनका सत्य मैं उन्हें दिखाऊं। तो इस दृष्टि से वो ड्रामा में आता है। तो अगर हम उसे ज्ञान युक्त होकर देखते हैं, तो वो बाबा के जो अनुभव है नहीं वो हमारे अंदर होने लगते हैं। और नहीं बाबा ये भी कहता है ना, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, नहीं मैं आपको वो हेल्प करूँगा। क्योंकि नहीं ये कोई सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों का यहाँ पे बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो बस हमको सिर्फ कदम उठाना है, जो बाबा कह रहा है बस हमको वो करना है ना, हम मैजिक देखते हैं। और एक बात अभी भी मुरली में बाबा ने कहा कि नहीं आप नहीं स्व में निश्चय, मैं आत्मा हूँ ये तो एक निश्चय है, बट नहीं मैं कौन सी आत्मा हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। नहीं, कल आज की मुरली में बाबा ने कहा ना प्रिंस है सभी, तो बाबा उस नज़र से हमें देखता है, नहीं राजकुमार है, अदृश्य राजकुमार है हम। क्योंकि बाबा 100% सोल कॉन्शियस है, उसे जब वो हमारी तरफ उसकी दृष्टि जाती है तो वो रोल को नहीं देखता है, उसे आत्मा ही नजर आती है, क्योंकि वो स्वयं सोल कॉन्शियस है। जैसे हमने भी देखा अगर हम सोल कॉन्शियस है तो सामने वाले व्यक्ति को हम आत्मा ही देखेंगे। तो बाबा जो हमेशा ही सोल कॉन्शियस है, तो वो हमेशा हमें आत्मा की दृष्टि से देखता है। वो भी श्रेष्ठ आत्मा ना, प्रिंस, उसको पता है कि सभी मेरे जैसे हैं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो बाबा की दृष्टि भी हमें महसूस करनी है कि बाबा मुझे किस तरह से देखता है, कितनी श्रेष्ठ नज़र से देखता है। और मैं हूँ वो। तो ये जो स्वयं पे निश्चय है, ये भी ये बाबा की याद से ये भी बढ़ता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। किसी को भी जब हम मिलते हैं तो एक तो होता है कि हम उसे हमारी पहचान की नज़र से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा ध्यान होता है कि वो मुझे किस नज़र से देख रहा है। नहीं लेन देन होती है, हमें पता चलता है उसके बोल से,
उसकी नज़र से ना, जिस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहा है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो यहाँ परमात्मा हमें राजकुमार देखता है। तो जितना हम उसके साथ रहेंगे, बाकी देहधारियों के साथ रहेंगे तो दूसरी पहचान में आते हैं। परमात्मा के साथ रहते हैं तो हम हमारे हाईएस्ट होने का अनुभव करते हैं। सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। ये जो रावण के जो सिर है, ये धीरे 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 ये ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। और ये जो ड्रामा से सुख पाने का जो हमारा संस्कार है, नहीं, ये भी जब पता चलता है ये तो कितनी श्रेष्ठ सुख है ना, ये बाबा से, बाबा के संग में रहना, बाबा के गुणों का अनुभव करना ना, अपने गुणों का अनुभव करना, ये जब सुख आत्मा को टेस्ट इसकी आती है तो ना, एक है बुद्धि से समझना कि ये ड्रामा वर्थ नॉट अ पेनी है, बट फिर नहीं महसूस होता है कि ये सही में वर्थ नॉट अ पेनी है। ऑटोमेटिकली नहीं हम फिर सोल कॉन्शियसनेस की तरफ न, वो हमको खींचेगा, हमको वही अनुभव करने हैं। ये इतना इतनी ताकत है तो नहीं, इसीलिए बाबा कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। नहीं, कितनी बार खुद को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो ये एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और इसके साथ जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा का प्रेम अनुभव करते हैं, आत्मा स्वयं का प्रेम अनुभव करने लगती है ना, आत्मा गहरा प्रेम का अनुभव करती है। तो जो ये परमात्मा के संग का जो या संबंध परमात्मा के साथ न जो है, नहीं वो उसके लिए लाइव हो जाता है। परमात्मा, बाबा कहता है ना मेरा बाबा, इस तरह से मुझे याद करो, ऑटोमेटिकली वो होगा क्योंकि वहाँ से प्रेम का अनुभव हो रहा है। और और ये भी अंदर क्योंकि ये अविनाशी संबंध है आत्मा परमात्मा का, तो ना तो उसकी दृष्टि हमारे लिए कभी चेंज होती है, तो कोई डर नहीं है हमें कि परफॉर्मेंस हमारा कैसा है, नहीं वो क्या वो हमें जज करेगा क्या, नहीं अगर कुछ गलत मैंने किया है तो ना क्या उस वो चेंज हो जाएगा क्या, अगर हम न, किसी भी न दोस्त के साथ या जो भी हमारा जिसके साथ भी हमारा गहरा संबंध है ना, उसके साथ अगर हम पूरा ओपन हो जाते हैं ना, होते ही हैं, तब हमें कोई डर नहीं होता है कि ये मुझे छोड़ देगा। नहीं, इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड, अविनाशी संबंध है बाबा कहता है। तो कोई भी डर नहीं है इसे खोने का, या बाबा बाबा मुझे कुछ अलग नज़र से देखेगा, ऐसा कोई भी डर नहीं ना, ऐसा निश्चिंत संबंध एक के साथ ही हो सकता है। तो ये आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और एक बात बाबा सुनाता है कि मुझे परम धाम में याद करो। नहीं, बाबा कहता है ना कि परम धाम हमारा घर है, हम सभी आत्माएं वहाँ की हैं, आप सभी भाई भाई हैं ना, मैं वहाँ ही रहता हूँ। तो ये परम धाम में बाबा क्यों कहता है कि परम धाम में मुझे अनुभव करो? आपको कोई ख्याल है कि क्यों बाबा कहता है परम धाम में अनुभव करो? किसी ने बताया ड्रामा से फ्री होते हैं, घर का वातावरण फील होगा, क्योंकि वहाँ रावण नहीं है। आत्मा समझेंगे, कार्डबोर्ड वर्ल्ड से डिटैच रहेंगे, क्योंकि वहाँ मीठी शांति है।
सिक्योर फील करते हैं, आत्माभिमानी रहते हैं। अशरीरी दुनिया है वो। या वेरी राइट। नाइस। आवाज से परे है, काफी जवाब आ रहे हैं। हाईएस्ट वाइब्रेशन है, बाबा वही है इसलिए। या सो राइट ना। हम्म, कि ना हमें ना फॉल्स आइडेंटिटी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है ना, इतना हमारा वो प्रैक्टिस है ना। कोई भी वस्तु देखेंगे ना, कोई भी जगह ना, ये हमारे अंदर की जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको पानी देती है। या कोई भी वस्तु देखेंगे तो ये मुझे किसने दी, इमिजिएटली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी जगह जाएंगे, अ, अगर घर है, घर में जिस रोल से हम रहते हैं तो वो उस रोल के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अगर ऑफिस में जाते हैं तो नहीं, अगर डॉक्टर है तो इमिजिएटली उसको लगेगा कि मैं डॉक्टर हूँ ना। हर एक पेशेंट, स्टाफ ऐसे इस तरह से उसको दिखाई देता है। नहीं, ये एक जैसे बिल्ट इन फंक्शन है। जहाँ भी हम जाते हैं तो उस वो वाइब्रेशन कैरी करते हैं। वो जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको वो अवेकन हो जाती है ना। सभी का ये अनुभव है। तो ये परम धाम ही एक जगह है नहीं, जहाँ पे सभी आत्माएं हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, किसी का भी कोई शरीर नहीं है ना, तो कोई ड्रामा की कहानी है वहाँ पे, ना तो कोई हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी है ना, ये यानी ड्रामा के अनुसार तो सारे ही एक जैसी आत्माएं, एक अ, सभी बिंदु स्वरूप, सभी के गुण भी एक समान, सभी भाई भाई। नहीं, जब ऐसा वातावरण होता है और स्वयं बाबा वहाँ है, तो जब ऐसे वातावरण में जाते हैं तो कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा मिले ना, ऐसा कोई वातावरण वहाँ नहीं है। तो नेचुरली ना ये बिंदु स्वरूप होना भी आसान हो जाता है। नहीं, हमारा मेन ये सारे जो अनुभव है ना, वो तभी हम कर सकते हैं जब हम बिंदु स्वरूप होने का हमारा निश्चय होता है। ये शरीर के साथ हम कह नहीं सकते हैं कि हम परम धाम जाते हैं और बाबा को याद करते हैं। उसके लिए बिंदु बनना पड़ेगा। और ये जो हमारे घर का वातावरण है, ये हमें बिंदु स्वरूप में टिकने के लिए मदद करता है। कोई भी शांत न, जैसे अनेक जवाब आए कि बियॉन्ड साउंड, वाणी से परे रहने के लिए हमें मदद करता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है ना, 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इट्स जस्ट अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि मैं घर में हूँ, ये लौकिक घर में हूँ, या मैं अपने परम धाम में हूँ। बैठे बैठे ही हम शिफ्ट हो सकते हैं 1 सेकंड में। शुरुआत ही हम इस तरह से करते हैं बाबा को याद करने की। अगर राइट विधि से यदि हम सब करते हैं कि हर एक को 1 1 सेकंड ही लगता है, या अगर सब कुछ जिस तरह बाबा ने हमें सुनाया है और हमने ना बुद्धि से अगर उसको ना समझ लिया है, उसका इम्पोर्टेंस हम समझते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे ना। तो लेज़ी नहीं होंगे। नहीं, बाबा कहता है ना कि एक आलस्य, अलबेलापन नहीं, ये हमको पुरुषार्थ से रोकता है। पर उसकी दवाई है कि ना ज्ञान से समझना है। जब हम ज्ञान से समझते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्यों मुझे ये करना है, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, तो हम ज़रूर करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों अननेसेसरी हम व्यर्थ मेहनत करेंगे जिससे हमें हम प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बाबा कहता है कि परम धाम में आप आओ। परम धाम ऐसा ऐसा वातावरण है जहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता है। नहीं, आपको वो नेचुरल लगेगा बिंदु रहना, क्योंकि वहाँ सारे ही बिंदु हैं। और हमारा घर है, नहीं, हमारा घर अभी भी, अगर घर की आप घर में नहीं हैं तो, और अगर घर की याद करते हैं तो कितना आसान नहीं हम लौकिक घर में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है याद करो ना आपका घर,
आपका परिवार, बाबा, तो ये सारा ऐसे जैसे कि एक पैकेज है योग के लिए। बाबा कहता है ना कि ज्ञान के सिवा योग नहीं हो सकता है, ये ज्ञान, सारा ज्ञान चाहिए। अभी बाबा ने कहा कि ध्यान में जाना ये योग नहीं है। अगर हम ध्यान में चले जाते हैं तो एज इफ हम कुछ अलग ही जोन में चले जाते हैं। ये सारा ज्ञान उस समय शायद इमर्ज रूप में नहीं रहेगा। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान स्वरूप बनना है, और योग भी सही योग जब होगा जब हम ये सारे ही ज्ञान के पॉइंट्स ना सार रूप में अनुभव करेंगे। तो ज्ञान और योग ये सब ये साथ साथ चलता है। जितनी ज्ञान की क्लैरिटी है उतना हमारा योग पावरफुल होगा, उतना हमें सहज भी होगा। और रीज़न है कि वही हम हैं, नहीं ना, नेचुरल है हमारे लिए आत्मा होना। तो नहीं, एवरीथिंग एल्स शुड बी डिफिकल्ट, नहीं। जो नेचुरल है, जो मैं हूँ, जो सत्य है, उसके उस तरफ वापस वही अनुभव में आना शुडंट बी डिफिकल्ट। नहीं, प्रैक्टिस चाहिए एंड इट इज़ पॉसिबल। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल विधि बाबा सुनाता है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो हम देख सकते हैं। प्रश्न आया है। तो फिर शायद आपने बताया, फिर भी प्रश्न ये है कि तो फिर हमें मुश्किल क्यों लगता है अगर वो हमारा नेचुरल घर है। या क्योंकि हमारे ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं ये हमें ड्रामा में रोकते हैं। वो घर का तभी अनुभव हो सकता है जब भले ही वो फ्यू सेकंड्स के लिए भी क्यों ना हो, हम ये सारे ही फॉल्स आइडेंटिटीज से जब हम मुक्त हैं ना, उस समय हम उस घर का अनुभव करते हैं। अ, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटीज है तो कनेक्टेड है ड्रामा से, नहीं। ये एक ऑन ऑफ स्विच है। या तो हम ड्रामा में हैं या तो हम हमारे घर में हैं, या तो हम रोल है या तो हम आत्मा है। देयर इज नो मिडल ग्राउंड। तो न, जिस क्षण हमारी ये फॉल्स आइडेंटिटीज ड्रॉप होगी हम वहाँ का अनुभव करेंगे। या आप कुछ ऐड करेंगे रितेश भाई? हाँ, बिल्कुल सही। अ, जैसे आज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ कि जो जैसे बाबा कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति और दृष्टि। तो उसमें और एक जैसे क्लैरिटी हुई कि स्मृति जो है उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, तो वो कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी है। तो जो रावण के 10 सिर दिखाते हैं, तो क्यों सिर दिखाते हैं? क्योंकि उस सिर में आंखें हैं, मतलब जो भी सेंस ऑर्गन से हम काम करते हैं। तो जो अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटी है, माना वो एक अलग अलग हेड है, तो हर एक हेड का विजन है, हर एक हेड का एक एटीट्यूड है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे ड्रामा में बुद्धि जाती है तो अलग अलग रिलेशन में देखते हैं, तो हमारी तुरंत ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। जैसे मदर के सामने गए तो डॉटर का फीलिंग आता है, तो तुरंत वो शिफ्ट होता है। तो जैसे ही वो डॉटर का हेड एक्टिवेट होता है, तो वो डॉटर के आधार पर विजन एटीट्यूड क्रिएट होने लगता है। तो जैसी स्मृति वैसी जो जो स्लोगन है वृत्ति वाला, उसमें हम एक और कह सकते हैं कि जैसी आइडेंटिटी वैसे ही स्मृति बनती रहती है, और उसी के आधार से फिर ये होता रहता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया कि ऐसे ये हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि मुश्किल वास्तव में फॉल्स आइडेंटिटी को लगता है। जैसे बताया कि अगर हम है ही वो शांत स्वरूप, तो हमें मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब फॉल्स आइडेंटिटी जागृत है, उस समय ये शांत स्वरूप आत्मा जैसे कि सो रही है, और क्योंकि उस समय शांत स्वरूप आत्मा अनकॉन्शियस है,
तो फॉल्स आइडेंटिटी को तो मुश्किल ही लगेगा ये शांति का अनुभव करना। तो इस तरह से हम समझते हैं ओम शांति। या थैंक यू, वेरी नाइस। आगे प्रश्न है, ले सकते हैं अभी? यस प्लीज। तो एक और प्रश्न है कि तो ये जो हमें मुश्किल लगता है उसका कारण कैसे हम चेक करें कि ये हिसाब किताब के कारण है, मुश्किल लग रहा है, कि पाठ जो है उसकी वजह से मुश्किल लग रहा है। या आई थिंक इसका भी जवाब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नहीं, हमारा जो दृष्टिकोण है इस ज्ञान को समझने का, हम इसे देह अभिमान के रूप से देखते हैं। नहीं, बाबा भी कहता है ना, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। तो देह अभिमान यानी ही ये फॉल्स आइडेंटिटीज। तो नहीं, हिसाब किताब भी ना फॉल्स आइडेंटिटीज ही है ना, जो हमने इस ड्रामा के साथ क्रिएट किया है, अपने आप को वहाँ डिफाइन करते हैं कि ना मैं ये रोल हूँ, ना मैं किरण हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं तो बेचारी हूँ, मुझे प्रेम चाहिए ना, जो भी हम ड्रामा में अपने आप को डिफाइन करते हैं, ड्रामा से जो चाहते हैं, ये सारे ही बंधन हैं। ये जो बंधन है, यही हिसाब किताब है हमारे। तो अगर आप एक बहुत ही सिंपल दृष्टि से देखेंगे कि रावण के सिर फॉल्स आइडेंटिटीज, तो यही कारण है जिसके कारण हम अ, अनुभव नहीं कर सकते। और आसान है उसको देखना, हमारे अंदर क्या थॉट आ रहा है, पता चलता है ना कि कौन सी ये फॉल्स आइडेंटिटी है जो मुझे ये विचार दे रही है। जैसे हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति आया और अगर मैंने उसकी गाड़ी कौन सी है अगर ये देखा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर ईगो है गाड़ी को लेकर। तो इस तरह से जब हम हमारे थॉट्स के ऊपर नज़र रखते हैं, देखते हैं, बाबा कहता है ना, अंतर्मुखी मुखी बनो। अंतर्मुखी बनना या नहीं, देखना कि मैं कौन से थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। और वो थॉट्स मुझे ऑटोमेटिकली कोई ना कोई देह अभिमान, कोई ना कोई ईगो से कनेक्ट कराएगा, और मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये है फॉल्स आइडेंटिटी। जस्ट रिकग्नाइजिंग फॉल्स आइडेंटिटी, हाफ 50% वो वहीं कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम केयरफुल रहते हैं, उसको फिर बढ़ने नहीं देते हैं। जो फॉल्स आइडेंटिटी हमने देखी नहीं है, वो बहुत अ, एकदम खुशी से बढ़ रही है, क्योंकि उसके तरफ ना वो चोर है, वो चोर ऐसा है, उसको देखा नहीं है किसी ने, तो वो सुख पा रहा है और बढ़ रहा है। पर जैसे ही हम देखेंगे ना ये प्रॉब्लम है, ना ये देह अभिमान है, वो वही ख़त्म हो जाएगा ना आधा। फिर हमें ना थोड़ा और अटेंशन रख के उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और ये ना बाबा की याद में रहना, जिस तरह से आज हमने देखा, ये फॉल्स आइडेंटिटीज कमज़ोर होगी, क्योंकि हम वहाँ से सुख अनुभव करेंगे। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना बाबा को याद करना। नहीं, इसमें नहीं, वो आत्म अभिमानी स्थिति या सोल, मैं आत्मा हूँ ना, ये जागृत रहकर सुख का अनुभव करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, हमारा योग ही है अनुभव। तो जितना हम हमारे स्वयं से ये सुख का अनुभव करेंगे, बाबा के संग रहकर, बाबा की दृष्टि को समझकर, तो ऑटोमेटिकली ये देह अभिमान हमें उसके सुख फीके लगेंगे। सो प्रैक्टिस एंड अटेंशन। या जी हाँ। एक और प्रश्न है कि प्रैक्टिस को कांस्टेंट कैसे रखे, उसकी विधि क्या है?
या ना आज का सभी का आंसर एक ही आ रहा है कि अनुभव, सुख का अनुभव, बाबा के संग का, अपने स्वयं स्वयं का आत्मा होने का, सोल कॉन्शियसनेस में रहकर जो हम सुख का अनुभव करते हैं वो हमें खींचता है। तो आप एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे ये करना ही है और कदम उठाइए। और जो हम कहते हैं कि उस राम में आप बिजी रहें, नहीं, ये एक योग की प्रैक्टिस है, बट ये योग की प्रैक्टिस इजी होने के लिए ना सारा दिन ना हम कोई ना कोई ज्ञान से संबंधित रहे, नहीं, ज्ञान से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। मुरली के पॉइंट्स याद कर सकते हैं, पर चलते फिरते ना बाबा कहता है ना, देखते हुए नहीं देखो, जो भी नज़र आता है उसको ज्ञान के साथ कनेक्ट करते रहना है ना, अपने आप ना। फिर ये जो ड्रामा देखते हुए भी नहीं, ड्रामा बाबा याद आएगा। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि तीनों रूप से मुझे याद करो। नहीं, इसीलिए ये एक इंटेलिजेंट गेम है। नहीं, इसको हमें बुद्धि यूज़ करनी है, नहीं, अलग अलग नई नई टेक्निक्स हमें डेवलप करनी है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है या कुछ भी करना है, कोई भी चीज़ ले लो, नहीं, आप देखेंगे ना कि कैसे मैं इसे कर सकती हूँ। जब तक वो नहीं होगा आप उसे छोड़ेंगे नहीं, राइट। आप ना अपनी अपनी विधि निकालेंगे यहाँ, भी पढ़ेंगे, ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह ना ये योग के प्रयोग है, ये अनेक प्रयोग करने हैं हमें। ये जो जो बाबा कहता है वो अगर हम करेंगे तो हम ज़रूर यहाँ तक पहुँचेंगे। एक ध्यान रखना है कि हम ना ड्रामा में हम गुम ना हो जाए। ड्रामा में गुम, स्वयं को गुम होने से रोकना है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये सारा करते रहो, कनेक्ट करते रहो बाबा के बाबा के साथ, ज्ञान के साथ। और फिर देखेंगे आप कि ये योग बहुत सुखदाई है। नहीं, फिर हमको याद नहीं करनी करानी पड़ेगी कि अभी 1 घंटा हो गया है, अभी हम प्रैक्टिस करें। अगर याद नहीं कर रहे हैं तो पता चलेगा इमीजिएटली कि समथिंग इज़ नॉट राइट ना, क्योंकि वो हमारा नेचुरल नहीं है। ड्रामा के बारे में सोचना, अशांत होना, किसी के बारे में कोई ऐसे वैसे संकल्प, किसी को जज करना, ये हमारा नॉर्मल नहीं है। वो अपने आप वी विल नो विदाउट विदाउट एनी एक्सटर्नल नीड कि कोई हमें बताए। तो प्रैक्टिस और दृढ़ ना, जैसे कहा ना, आप दृढ़ता रखिए कि करना ही है मुझे, हो ही जाएगा। आपके पास कोई पॉइंट है प्रीतेश भाई? हाँ, जैसे हमें ये याद आ रहा था कि प्रश्न ये है कि प्रैक्टिस को कांस्टेंट कैसे रखें। तो अ, जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जैसे पूरे साल पढ़ाई होती है, लेकिन जब एग्जाम की डेट अनाउंस होती है तो तुरंत ही हमारा प्लान बनने लगता है कि अभी हमें रोज सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है। तो अ, जैसे ही हमारे सामने लक्ष्य क्लियर होता है एग्जाम की डेट का, तो हमने खुद के लिए देखा कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो वो प्रैक्टिस बढ़ती जाती है पढ़ने की भी, क्योंकि हमें पता है कि उसी दिन को एग्जाम है और उसी दिन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि इस डेट तक हम हर रोज मान लो कि 4 बार हर रोज करेंगे। ऐसे कुछ लक्ष्य रखने से भी शायद फायदा हो सकता है, क्योंकि जब तक वो एग्जाम की डेट सामने नहीं आती तो स्टूडेंट कभी कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं जितना एग्जाम नजदीक आने की वजह से होता है। तो ये भी एक हमें हेल्प हुआ है। ओम शांति। या ट्रू। और एक कमेंट भी है कि प्रशांत भाई एक्यूरेसी पे एम्फसिस करते हैं।
दैट्स वेरी ट्रू। जितना एक्यूरेट होगा उतना उतना उसका रिटर्न मिलेगा। जो हम कह रहे हैं ना, जो सुख का अनुभव है ना, वो सुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव होने लगेगा। ये सारा लाइव लगने लगेगा ना। बाबा कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना। बाबा, बाबा का प्रेजेंस है ना, बाबा है ना। ये सारा अनुभव होने लगेगा। या एक प्रश्न है, अगेन वो सिमिलर, आई थिंक जवाब ऑलरेडी आ गया है, फिर भी प्रश्न ये है कि ड्रामा के सीन, दृश्य जो होते हैं वो मन पर बैठ जाते हैं, फिर जल्दी निकलते नहीं, उसका क्या योग प्रयोग करें? तो शायद वही है कि फॉल्स आइडेंटिटी जब टेक ओवर करती है तो वो उसी दृश्य में फंसी रहती है। तो मे भी क्या हम थोड़ा अभ्यास ही करें? या और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या उस समय ना ड्रामा का ज्ञान भी अगर इमर्ज करेंगे कि ना, एक स्टोरी है, कहानी है, ये कोई मेरी स्टोरी नहीं है। नहीं, ये बुद्धि से देखना है हर चीज़ को। अगर मैं अपने आप को रोल समझती हूँ तो फंसती हूँ। पर फंसा हुआ भी निकल सकता है ना, जैसे ही अपने आप को याद दिलाएंगे कि ये कहानी है, उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा इससे कोई कोई लेना देना नहीं है। ये रोल, मैं रोल नहीं हूँ। ऐसे बुद्धि से अपने आप को जब समझाएंगे तो इस ड्रामा से बियॉन्ड निकल सकते हैं। फिर लगेगा ये क्या, क्या पागलपन है, ये क्यों मैं सोच रही हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाना है। ज्ञान ज्ञान के पॉइंट्स इमर्ज करने हैं। या सो बाकी जो भी प्रश्न है हम रिकॉर्डिंग में उसका आंसर करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने देखा कि बाबा की याद बेस्ट प्लेस है, परम धाम। और एक सेकंड में आत्मा, अदृश्य आत्मा अपने घर पहुंचती है। लाल सुनहरा रंग चारों ओर, बिल्कुल नेचुरल, बहुत सहज होकर देखना है। अपना घर है। और ये आत्मा बिंदु, ये घर अविनाशी है, अनादि है। आत्माओं का परिवार यहाँ पर रहता है, सभी बिंदु स्वरूप। परमात्मा बाबा भी, उसका भी यही घर, वो भी बिंदु स्वरूप। बाबा को बहुत करीब से देखते हैं, जो सदैव सोल कॉन्शियस है, 100%, सदा, निरंतर। निरंतर सुरक्षित अनुभव करता है, किसी भी हानि के परे। परम शांति का अनुभव, उसे बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे चल रहा ड्रामा एक स्टोरी है, मूवी है, कार्टून फिल्म है। तो उसका परिवार, सभी आत्माएं हमेशा के लिए सेफ है।
उसे कोई भी चिंता नहीं है। फुल निश्चय। सभी आत्माएं हमेशा अस्तित्व में रहती है, अनादि है। उसे स्टोरी से या किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं। सभी से वो बिना शर्त अनकंडीशनल प्रेम करता है। कल्याण की भावना है हर एक के लिए। हर एक अदृश्य राजकुमार है, वो बिल्कुल स्पष्ट देखता है, इनोसेंट। भले ही अभी उनके कोई भी अनुभव हो, पर उसकी दृष्टि बहुत भोली है, क्योंकि सत्य नजर आता है उसे। वो कोई भी इच्छा से परे है। उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। से हानि से परे, कोई भी इच्छा से परे, सदैव सुख का अनुभव करता है। साइलेंट ब्लिस की स्थिति में रहता है। परम पवित्र। कोई भी कामनाओं से परे, भरपूर। अदृश्य राजकुमार देख रहा है परमात्मा के इस अलौकिक व्यक्तित्व को। देखता है और स्वयं में वही अनुभव करता है, परमात्मा समान अनुभव। बाबा की दृष्टि महसूस करता है, उसका प्रेम, अपनेपन का भाव, श्रेष्ठता की दृष्टि अनुभव करता है। अतीन्द्रिय सुख, अनादि प्रेम का संबंध अनुभव हो रहा है। आत्मा का ये नेचुरल स्वभाव है, सुख, आनंद। सारे दिन में हम
एक एक मिनट इस अनुभव में आते जाएं और इस अनुभव को बढ़ाते जाएं। जो पराई रावण की आइडेंटिटीज है अपने आप, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। एक एक सिर कटते जाएंगे और बाबा कहता है वो बंधा हुआ है मदद के लिए, ज़रूर मदद करता है। बस हमें कदम उठाने हैं। तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और होमवर्क भी यही रहेगा कि ये अनुभव हम करते रहें बाबा के की याद, और वो भी अर्थ सहित समझकर बाबा के व्यक्तित्व को देखना और उससे सुख अनुभव करना। थैंक यू प्रीतेश भाई, और सभी को बहुत बहुत थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। ओम शांति।